हितेंद्र ने अपनी कक्षा की सुहानी को देखा तो देखता ही रह गया। बड़ी बड़ी गहरी नीली आंखें, लंबे नागिन से लहराते बाल, गुलाब से नाजुक होठ, लंबी छरहरी काया और सबसे अच्छी उसकी मुस्कान थी। हितेंद्र करोड़पति पिता का बेटा था। कभी कभार ही कक्षा में नजर आता था। आज कई दिनों के बाद अटेंडेंस पूरी करवाने के उद्देश्य से आया था। सुहानी को पहली बार ही उसने देखा और दिल धड़क गया। कॉलेज ऐसा स्थान है जहां जीवन का निर्णय अक्सर होता है। जो पढ़ाई में ध्यान देते हैं उन्हें नौकरी मिल जाती है, लक्ष्य पूरा हो जाता है। जो पढ़ाई में कम, रोमांस में ज्यादा ध्यान देते हैं उन्हें परिवार बसाने का साथी मिल जाता है। हितेंद्र को पढ़ाई से ज्यादा लगाव नहीं था। नौकरी करनी नहीं थी और व्यापार चल ही रहा था। वो आज पूरे दिन कक्षा में ही रहा और सुहानी को ताकता रहा। सुहानी को मधु ने बताया कि आज एक चकोर की नजर चांद पर ही है। पहले सुहानी कुछ समझ नहीं पाई। मधु ने खुलकर सारी बात बताई और सुहानी ने कनखियों से देखा तो मधु की बात सच निकली। सुहानी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन युवा मन था। कब तक महसूस नहीं करती, कब तक मन को रोकती। मन अक्सर उल्टा चलता है, जिससे दूर भागना चाहते हैं मन उसकी तरफ ही खींचता है। अब हितेंद्र प्रतिदिन कॉलेज आने लगा। सुहानी से परिचय किया और दोस्ती करने की इच्छा जाहिर की। सुहानी ने दोस्ती करके उससे न कदी की बहाने में अपना भला सोचा था, क्योंकि सुहानी जानती थी कि कई लड़के अपनी जिद के कारण उल्टी सीधी हरकतें कर नुकसान भी पहुंचाते हैं। दोस्ती करने से उसकी मानसिकता का पता चल जाएगा। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, सुहानी को पता ही नहीं चला। घूमना फिरना, मिलना, बातचीत करना आम हो गया। एक दिन हितेंद्र उसे अपने घर ले गया। बड़ी सी हवेली देखकर सुहानी की आंखें खुली की खुली रह गईं। सुहानी उस कोठी में अपना भविष्य देखने लगी। हितेंद्र की मां का व्यवहार भी अच्छा लगा। कई दिनों के बाद हितेंद्र ने सुहानी को पार्टी देने के लिए शाम को आने पर मजबूर कर दिया। सुहानी को अब हितेंद्र पर विश्वास हो गया था, क्योंकि हितेंद्र ने आज तक कोई स्पर्श या किस की भी डिमांड नहीं की थी। सुहानी उसकी पार्टी में गई। कई लड़के लड़कियां थी, लेकिन सब एंजॉय के मूड में थे। अपने अपने साथी के साथ जिस्मानी सुख लेने के उद्देश्य से पार्टी कर रहे थे। सुहानी अभी तक इन सब से दूर रही थी। उसे शादी से पहले जिस्मानी संबंध से नफरत थी। हितेंद्र के दोस्त अपनी अपनी प्रेमिकाओं के साथ मस्ती में थे। हितेंद्र ने सुहानी को भी मस्ती के लिए आमंत्रित किया, जिसे सुहानी ने स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया। सुहानी ने कहा, यह सच है कि शारीरिक भूख स्वाभाविक है। हर एक की इच्छा होती है कि जीवन का आनंद लिया जाए। सेक्स एक मानसिक और शारीरिक सुख है, लेकिन उसके भी कुछ नियम सीमाएं हैं। शादी से पहले अनेक युवा आनंद लेते हैं, लेकिन मैं जिस्मानी रिश्ते से पहले भावनात्मक रिश्ते में विश्वास करती हूँ। शरीर का आकर्षण प्यार नहीं है, वासना है। आपको अगर ये गलतफहमी हो कि धन, कोठी, सुख सुविधाओं के लालच में आकर मैं आपसे शारीरिक संबंध बना लूंगी, तो आप ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दो। हितेंद्र को अपने दोस्तों के सामने सुहानी की बातें बहुत बुरी लगी। उसने सुहानी को उसी समय अपनी पार्टी से भगा दिया। हितेंद्र ने सुहानी को भगाते हुए कहा कि तेरे जैसी लड़की अपने रूप के घमंड में कुछ एंजॉय नहीं कर सकती। सुहानी ने उसे जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस समय हितेंद्र वासना के नशे में डूबा लग रहा था। सुहानी को मन में खुशी हो रही थी कि पार्टी से भगाने का अपमान इतना बुरा नहीं है, जितना इज्जत खोने के बाद घर वाले घर से भगा देते। सुहानी ने अपने आप को बचा लिया।